दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं बाजरे के ऊपर। गौरतलब है साल 2022 में बाजरी में शानदार तेज़ी दर्ज हुई, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने आपको 4 महीने पहले ही दिया था। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज 25 जुलाई सन 2022। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजरी के ऊपर। गौरतलब है कि साल 2022 में ग्रेन्स यानी अनाज में ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई। इसमें गेहूं, मक्का, बाजरा शामिल है, जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने आपको अग्रिम लगभग 3.5-4 महीने पहले ही दिया था, जो कि सत्य साबित होता देखा गया है। गेहूं में भी शानदार तेज़ी दर्ज हुई, साथ साथ मक्का और बाजरा ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाजरे के अंदर पिछले 1 से 1.5 महीने में शानदार तेज़ी के भाव बन गए हैं। ये 2250 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेज़ी बाज़ार में बताई जा रही है। और गौरतलब है कि इस साल यदि हम देखें तो एक्सपोर्ट के अंदर भी शानदार मूवमेंट बनी है। भारत से बाजरी का निर्यात सऊदी अरब, यूएई एवं ओमान को काफ़ी मात्रा में हुआ। इसके अतिरिक्त सुपर ग्रीन क्वालिटी का एक्सपोर्ट बाजरी का अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड एवं कनाडा में भी भारी मात्रा में भारतीय बाजरी की अच्छी मांग निकली। यदि हम और भी थोड़ा सा आगे चलें कि यूपी की बाजरी का भी शानदार मूवमेंट देखने को मिला। एक और महत्वपूर्ण खबर कि 18 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर बाजरी के अंदर शानदार तेज़ी बन गई है। साल 2022 में शानदार तेज़ी अनाजों में दर्ज हुई, जिसका गेहूं, मक्का, बाजरा शामिल है। दोस्तों राजस्थान में बाजरी की खबर मिल रही है कि राजस्थान में बाजरी की बुआई 15 से 20% अधिक हुई है। राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बाजरी की बुआई में लगभग 20% बढ़ने की धारणा लगाई जा रही है। वहाँ भी खरीफ की बुआई बाजरी की शानदार हुई है। उत्तर प्रदेश से रेलवे रेक्स द्वारा भी अच्छा व्यापार हो रहा है और साउथ और पंजाब के पोल्ट्री फार्म सेक्टर्स के अंदर भी बाजरी की डिमांड काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। पोल्ट्री सेक्टर में इस वर्ष मक्का का भाव ऊंचा होने से बाजरी की मांग में भी बेताशा बढ़त बताई जा रही है। मक्का का भाव 100 से 150 रुपये ज़्यादा होने के कारण बाजरी की मांग अच्छी बताई जा रही है। राजस्थान, जो कि बाजरा का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, साथ साथ यूपी और हरियाणा के अंदर भी बाजरी का शानदार उत्पादन होता है। इस बार बाजरी का स्टॉक में लगातार बड़ी कमी देखी जा रही है। इससे बाजरी के दामों में ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। राजस्थान में भी बाजरी की, जैसे हमने आपको बताया, 15 से 20% अधिक बुआई के समाचार मिल रहे हैं। राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी बाजरे का बड़ा उत्पादक राज्य माने जाते हैं। पिछले सीजन में बाजरे की फसल राजस्थान में काफ़ी ख़राब हुई थी और पिछले कुछ सप्ताह में शानदार तेज़ी के बाद कुछ मुनाफा वसूली संभव हो सकती है, किंतु अगस्त 2022 में बाजरी के फाइनल तेज़ी भी बन सकती है। गौरतलब है कि अच्छे दाम मिलने से बाजरा में कुछ मुनाफा वसूली भी हो सकती है। ये व्यापारी एवं किसानों को ये भी एक सत्य है कि आप पूरा माल उच्चतम स्तर पर कभी भी नहीं बेच सकते। अतः मुनाफा जो आपके हाथ में आ जाए, मुनाफा जो आपके बैंक में आ जाए, अतः बाजरी के अंदर अब कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए। लेकिन अगस्त सितंबर महीने में बाजरी के दामों में जो फाइनल तेज़ी की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि एक और खबर निकल के आ रही है कि यूपी की बाजरी का मुद्रा पोर्ट पर पहुंच का भाव 2480 रुपये प्रति क्विंटल का भाव बताया जा रहा है और वहां 14 कंटेनर का व्यापार की भी सूचना मिल रही है।
इस साल महाराष्ट्र जलगांव में बाजरे की फसल कम होने से भी बाजरे के भाव में अच्छी तेज़ी देखी गई। पोल्ट्री सेक्टर में इस साल बाजरे की डिमांड अच्छी रही क्योंकि बाकी जो आहार है वो पशु आहार है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था और बाजरी और मक्का के दाम उनसे कम थे। तो दोस्तों फाइनली यही कहा जा सकता है कि अच्छे दाम मिलने पर धीरे धीरे मुनाफा वसूल अवश्य करना चाहिए। दोस्तों सोयाबीन, सरसों, गवार सीड, जीरा, धनिया, अनाज, गेहूं, मक्का, बाजरा में आप हमारा विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखना, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण बताना ये विश्लेषण नहीं है। विश्लेषण वो जो आपको अग्रिम बताया जाए। दोस्तों याद रखिएगा, आज 25 जुलाई है और हमने आपको बाजरी के अगस्त महीने का अग्रिम अनुमान दे दिया है। इसी प्रकार गेहूँ है, चाहे जौ है, चाहे बाजरा है या फिर जीरा धनिया है, इन सभी पर विश्लेषण उपलब्ध हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।